अभी हमने एक शैली के बारे में पढ़ा, नव शास्त्रीय शैली। दूसरा अब अपन देखेंगे यहाँ पर, वो है नव गाथिक शैली। पहले एक शैली थी भवन निर्माण की, वो थी गाथिक शैली, लेकिन उसमें कुछ चेंज किए और ये थोड़ा सा उसका मॉडर्न रूप था, तो उसको हमने एक नाम दिया नवगाथिक शैली। अब नवगाथिक शैली क्या थी? ये वास्तव में पाश्चात्य शैली थी। भवन निर्माण की जो ये शैली थी, जैसे वो तो रोमन शैली थी इसके पहले वाली, लेकिन ये क्या थी? ये पूरी तरह से पाश्चात्य शैली थी। इसमें जो भवन बनाए गए वो भी भव्य थे, और अभी तक क्या हो रहा था कि बाहर के जो लोग आते थे वो उनकी स्टाइल में भवनों को बनाते थे, और भारतीय बहुत सारे ऐसे थे जो पहले वाली अपनी जो भवनों को बनाने की स्टाइल थी उसी को पसंद करते थे। लेकिन अब क्या हुआ परिवर्तन, कि कुछ भारतीय भी उन शैलियों को पसंद करने लगे। तो इसीलिए ये जो नवगाथिक शैली के भवन बनाए गए, उसमें कुछ भारतीय जो पैसे वाले थे उन्होंने भी धन दिया, जिसमें एक नाम आता है कोवास जी का। कोवास जी ने और प्रेमचंद राय ने, इन्होंने भी कुछ भवनों में, जैसे पुस्तकालय वगैरह था, राजाबाई जो टावर था, उनमें इन्होंने धन दिया, और उनके धन से, उनकी सहायता से ये बनाए गए। तो इस तरह की जो शैली थी नवगाथिक शैली, उसकी क्या विशेषताएं थी भवन निर्माण की, और कहाँ कहाँ उस शैली में भवन बनाए गए, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो नवगाथिक शैली में की जो विशेषताएं थी भवनों की, जो भवन बनाए जाते थे वो क्या थे? तो एक तो उनमें नुकीली मेहराब होती थी, यानी जो मेहराब बनाई जाती थी वो पहले की अपेक्षा पहले कोई नुकीली नहीं होती थी। स्तंभ जो होते थे, इससे पहले वाली जो शैली में हमने पढ़े, वो ऊंचे स्तंभ होते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जो मेहराबें बनाई जाने लगी, आर्चीज जो बनाई जाने लगी, वो कैसी थी? नुकीली थी, और थोड़ा सा नुकीलापन वहां पर नजर आता है। दूसरा इसकी विशेषता क्या है कि ये मजबूत और सुदृढ़ता, माने जो भवन बनाए गए उनमें इस बात पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया कि वो मजबूत हो, सुदृढ़ हो। इस बात पर इन भवनों में ध्यान, उनकी खूबसूरती के साथ साथ इस पर भी ध्यान दिया गया। अलंकरण और सजावट, यानी जो भवन बनाए गए किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो चर्च हो सकते हैं, शासकीय भवन हो सकते हैं, किसी तरह के न्यायालय हो सकते हैं, पुस्तकालय हो सकते हैं, कोई टर्मिनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जितने भी भवन बनाए गए उनमें सभी में आपको अलंकरण और साज सजावट जरूर नजर आएगी। इसके पहले वाली शैली में ये जरूरी नहीं था, जो हमने नवशास्त्रीय शैली पढ़ी थी उसमें ऐसा जरूरी नहीं था। इनमें जितने भी भवन बने थे, जब हम उनके अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत ज्यादा हमें सजावट नजर आएगी, उसमें बेल बूटे नजर आएंगे, और उसका जो परकोटा है उस पर भी कुछ देखने को मिलेगा। तो एक तरह से सजावट बहुत बारीकी से उसमें सजावट और उनको खूबसूरत बनाया गया। ऊंचे आधार, एक और क्या विशेषता थी कि जो आधार था वो कैसा था? काफी ऊंचा था। ऊंचे ऊंचे आधार इसमें बनाए गए, और पसली वाली संरचना, ये एक नई चीज दिखाई दी कि चूंकि हमने जो भवन बनाए वो ऊंचे बनाए, उनको सुदृढ़ और मजबूत बनाने की बात की, तो इसलिए उनको मजबूत बनाने के लिए पसली वाली संरचना, यानी कि रिब्स वाली संरचना, कि जब उनमें बारीक बारीक तार डाल करके, मोटे तार डाल करके, और एक पसली नुमा ऐसी संरचना बना करके फिर उनको बनाया गया ताकि वो मजबूत रहे। संरचनात्मक स्तंभ, एक और विशेषता क्या थी इसकी? संरचनात्मक स्तंभ। भाई आपने ऊंचे ऊंचे स्तंभ बना दिए, भव्य बिल्डिंगें बनाई, तो उनको आधार देने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए संरचनात्मक स्तंभ उनको मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें बनाए गए। एक और विशेषता देखने को मिलती है, वो है रंगीन कांच की खिड़कियां, यानी जो खिड़कियां थी उसकी, उनमें रंगीन कांच लगाए गए। ये इस तरह का चर्च में लगाते थे, जो यूरोप में जो चर्च बनाई जाती थी वहां पर एक तो नेचुरल प्रकाश रहे उनके अंदर, और रंगीन शीशे इसलिए लगा दिए जाते थे ताकि जो प्रकाश आए उससे अंदर एक रंग बिरंगा और एक अलग तरह का माहौल
बने और बाहर से भी वो खूबसूरत लगे, तो ऐसी वहाँ बनाई जाती थी। तो वहाँ की उसी तर्ज पर यहाँ जो भवन बनाए गए, उनमें रंगीन जो खिड़कियाँ लगाई गई, उसमें रंगीन काँच लगाए गए, ताकि रोशनी जब आए तो अंदर एक अलग-सा नज़ारा हो और अधिक वो खूबसूरत लगे, बाहर से भी वो खूबसूरत लगे। अब इसके उदाहरण कि यदि हम देखना चाहें कि साहब ये कला कहाँ दिखती है, हमें नवगाथिक शैली के भवन कहाँ दिखाई देते हैं, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। एक तो राजाबाई टावर, ये पुस्तकालय था, जिसको घंटाघर भी कहते थे। तो राजाबाई टावर मुंबई में, और विक्टोरिया, राजाबाई टावर हो गया, एक विक्टोरिया टर्मिनल, आजकल इसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी कहते हैं। तो विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई का, मुंबई नगर निगम का अगर ऑफिस देखें, बिल्डिंग देखें, तो वो भी हमें नवगाथिक शैली का ही नजर आता है। ये सारी विशेषताएं जो मैं बता रहा हूं वो सारी उसमें दिखेगी। इसके अलावा कोलाबा में बना हुआ अफगान वार मेमोरियल, अफगान वार मेमोरियल में भी यही सारे विशेषताएं हमें दिखाई देती है, जो बिल्कुल इसके पहले वाली शैली जो हमने बताई थी उससे भिन्न दिखती है। यूं अगर आप देखेंगे तो सारे भवन एक जैसे दिखेंगे, परंतु जब हमें किसी कला की जानकारी हो जाती है कि किस शैली का है, तो स्पष्ट रूप से हमें समझ में आने लगता है कि ये बिल्डिंग इस शैली की है। तो अफगान वार, एक मद्रास का उच्च न्यायालय, अगर उसे देखेंगे मद्रास के उच्च न्यायालय को, तो वो है। कुछ चर्च हैं मुंबई वगैरह की, जो कैथेड्रल चर्च होती थी वो भी इसी तर्ज पर बनाई जाती थी। तो ये जो दूसरी विशेषता थी, दूसरे प्रकार की शैली थी नवगाथिक शैली। पहली हमने कौन सी पढ़ी थी? नवशास्त्रीय शैली। दूसरी हम देख रहे हैं यहाँ पर नवगाथिक शैली। एक और शैली बचती है जिसमें उस समय भवनों का निर्माण हुआ है, आइए उसके बारे में भी हम जानें।